अब हम बात करेंगे मोड्स ऑफ सीएनसी प्रोग्रामिंग के बारे में। हमें पता है कि दो मोड्स की प्रोग्रामिंग होती है, एब्सोल्यूट मोड ऑफ प्रोग्रामिंग एंड इंक्रीमेंटल मोड ऑफ प्रोग्रामिंग। एब्सोल्यूट मोड ऑफ प्रोग्रामिंग में क्या है, सपोज करो हमारा टूल खड़ा है 0 0 के ऊपर और मैं उसे कहूं कि 1,1 पे चले जा, तो वो 1,1 के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। कौन से कोड से होगा, G00, G01, G02, G03, वो उसके अकॉर्डिंग है, बट वो शिफ्ट हो जाएगा 1 1 के ऊपर। अब मैं उसे बोलूंगा 3,2 के ऊपर चले जाओ, वो 3,2 के ऊपर वो डायरेक्ट नहीं जाएगा, पहले वो देखेगा कहां, ओरिजिन की तरफ, ओरिजिन की तरफ देखेगा और वहां से 3 mm इधर 2 mm ऊपर, तो वो कोऑर्डिनेट्स उसे मिल जाएगा यहां 3,2, तो वो वहां शिफ्ट हो जाएगा। और अब मैं उसे इंस्ट्रक्शन दूंगा कि 1,10 के ऊपर मूव हो जाए, तो पहले वो कहां देखेगा, ओरिजिन की तरफ, फिर वो ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू 1,10 के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अब वो मूव तो कर रहा है, बट किस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू मूव कर रहा है, एक फिक्स पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू। फिक्स पॉइंट क्या है, ओरिजिन। तो इस टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग को कहते हैं एब्सोल्यूट मोड ऑफ प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट मोड इज इंक्रीमेंटल मोड ऑफ प्रोग्रामिंग। इंक्रीमेंटल में क्या है, सपोज करो टूल हमारा 0 0 के ऊपर, अब मैंने उसे कहा कि 1,1 पे चले जा, तो वो 1,1 के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अब मैं उसे बोलूं कि 2,1 के ऊपर जा, तो वो यहां नहीं देखेगा, वो जहां रुका हुआ है उसी पोजीशन को ओरिजिन मान लेगा। ओरिजिन मानने के बाद इसके विद रिस्पेक्ट टू 2 इधर 1 इधर, तो ये यहां चला जाएगा। कौन सा पॉइंट है, 2,1, बट जो एक्चुअल ओरिजिन था उसके विद रिस्पेक्ट टू ये पॉइंट क्या है, 3,2 के ऊपर। अब मैं उसे बोलूं कि 0, या फिर यहां भेजना है हमें, तो यहां कैसे जाएगा, -2, -9, -2,9 के ऊपर जाओ, तो वो वहां चला जाएगा। बट एक्चुअल में ये पॉइंट क्या है, 1,10, मतलब वो किसे ओरिजिन मान रहा है, जब वो मूव कर रहा है तो जहां पे वो खड़ा था उस पॉइंट को एज अ ओरिजिन मान के वो मूव कर रहा है, मतलब के ओरिजिन शिफ्टेड टू इट्स लास्ट पोजीशन, जब टूल मूव कर रहा था। अब हमारे पास दो मशीन्स हैं, लेथ मशीन एंड मिलिंग मशीन। हमें पता है कि अगर दोनों मशीन्स में हमने टूल को होम पोजीशन के ऊपर भेजना है तो कोड क्या होता है, G28। अब बट मोड कौन सा होता है, इंक्रीमेंटल मोड। कौन सा मोड होता है, इंक्रीमेंटल मोड। अब हमें ये पता है कि लेथ मशीन के ऊपर अगर हमने इंक्रीमेंटल मोड यूज करना है तो कोड होते हैं U और W, और अगर मिलिंग मशीन के ऊपर इंक्रीमेंटल मोड ऑन करना है तो हमारे पास एक G कोड है, बोला जाता है G91। अगर एब्सोल्यूट मोड में काम करना है लेथ मशीन के ऊपर तो कोड होता है X and Z। मिलिंग मशीन के ऊपर एब्सोल्यूट मोड में काम करना है तो प्रोग्राम होता है G90। अब आते हैं हम होम पोजीशन के ऊपर। होम पोजीशन का कोड क्या रहता है, इंक्रीमेंटल मोड में G28 लगाना है, तो इंक्रीमेंटल मोड में लेथ मशीन के ऊपर कोड क्या रहेगा, G28 U0 W0। अब ऐसा कुछ U और W मिलिंग मशीन के ऊपर नहीं होता, तो मिलिंग मशीन के ऊपर बट मोड ऑन क्या रहेगा, इंक्रीमेंटल, तो G28 के आगे क्या लगा देंगे, G91 फॉर इंक्रीमेंटल मोड, के जहां पे वो रुका होगा उसी पोजीशन को वो ओरिजिन मान के उसके पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू वो मूव हो जाएगा, अपनी होम पोजीशन के ऊपर चला जाएगा। होम पोजीशन कहां रहेगी, X0 Y0 Z0।